नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा स्पेशल में, जो हम शुक्रवार को मार्केट के लिए करते हैं। और इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक बड़ी चिंता की बात है कि अमेरिका में जो कहानी शुरू हुई थी वहीं दोबारा से वो कहानी इमर्ज हो रही है। अगर आप पूरे पिछले 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो पहले बॉन्ड मार्केट की अलग कहानी थी और इक्विटी की अलग कहानी थी। दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं थे, लेकिन फिर अचानक एक आखिरी दिन आया ट्रेडिंग सेशन का जहां पे दोनों सिंक हो गए। तो उनको शायद इस बात का इंतजार रहा होगा कि जब फेड का कोई अधिकारी आके कुछ बोलेगा हम तब इस बात को मानेंगे, लेकिन उससे पहले बॉन्ड मार्केट जो इशारा कर रहा था, 10 साल की बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही थी, उसको मार्केट इग्नोर कर रहा था। लेकिन फाइनली फिर वो चीज़ उनको एक सिंक में आती हुई दिखी। इससे पहले भारतीय बाजारों को भी आप देखें तो एक बहुत छोटे से दायरे के अंदर वो ट्रेड हो रहे थे इंडेक्स लेवल पे। लेकिन मिड कैप में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी धुलाई हुई है। 30-30, 40-40% तक के ऊपर से अगर आप देखें तो करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स भले ही मैनेज हो रहा हो, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में नुकसान अब दिख रहा है। तो ये मार्केट की जो पहेली है ना, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। अब इसमें विलन कहाँ से आए? विलन आए इन्फ्लेशन वाले, फिर से एक बार इमर्ज होता हुआ दिख रहा है दुनिया भर में। अमेरिका में भी नंबर्स उसके बढ़ के आए, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम गिरे, चाहे वो WPI हो चाहे CPI हो। साथ ही साथ वहाँ जो एक एम्प्लॉयमेंट का नंबर आया था वो तो बिल्कुल हाहाकारी नंबर था, 5 लाख से ऊपर। मतलब एक तरफ छटनी चल रही, दूसरी तरफ नौकरियों की वहाँ बहार है। इस वजह से इन्फ्लेशन फिर से एक बार अपना सर उठा रहा। और कमोबेश लगभग यही स्थिति आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिली। यहाँ पे भी इन्फ्लेशन हम लोगों को दिक्कत में डाल सकता है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है। तो आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और कुछ एक और चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऑन द शो, यानी इस शो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो ये कि महंगाई खतरा क्या फिर से बढ़ गया है, ये वन ऑफ है कि सस्टेनेबल है? इंडिया में भी, अमेरिका में भी, चाइना में भी हाउसिंग के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये वन ऑफ है या ग्लोबल प्रॉब्लम है? दूसरा, क्या इंडियन मार्केट और करेक्शन के लिए तैयार है क्या? अभी तक बहुत रेजिलियंट है, नहीं गिर रहा है, इंडेक्स नहीं गिर रहा है, और नीचे तो खैर थोड़ी बहुत करेक्शन आई है। तीसरा पॉइंट होगा कि IT सेक्टर ने क्यों आउट परफॉर्म किया। US में भी आपको मैं ग्राफिक दिखाऊंगा, ऊपर स्तरों से बहुत बुरी तरह गिरे, लेकिन वहाँ से फिर उतनी शानदार रिकवरी हुई है और अभी भी उनकी रिकवरी बाकी हुई है, लेकिन हुई है। और इंडियन मार्केट में भी आप देखें तो IT इंडेक्स ने पिछले कुछ दिनों में मूवमेंट दिखाया। तो इस ये क्यों चल रहा है, क्या बदल गया इसमें, सब कुछ ठीक हो गया क्या? और चौथा पॉइंट ये है कि क्या 2023 का वर्ष पूरा इसी साइडवेज में, इसी उठापटक में जाएगा और ये एक निवेश का वर्ष हो सकता है आपके लिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज इसमें ढूंढ सकते हैं। इन 4 विषयों पे करेंगे, क्योंकि बहुत अनलिमिटेड डिबेट में फिर आपको टेकअवेज नहीं मिल पाते। इसी बातचीत हमारी होगी। और हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं उससे आपका परिचय करा दूं। आप जानते हैं उनको पहले से ही, लेकिन एक बार औपचारिक तौर पर परिचय कराना जरूरी है। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर के। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम अब हेल्दी और फिट हैं। ठीक है, शुक्रिया। गुरमीत चड्ढा हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर है कंप्लीट सर्कल के, और काफ़ी दिन बाद इनसे वन ऑन वन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बीच में बजट आ गया था तो हम लोग को चर्चा नहीं हो पाई। दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं और बड़ी पैनी नज़र रखते हैं तमाम स्टॉक्स में। एक बार हम लोगों ने हाउसिंग पे बड़ी अच्छी चर्चा भी की थी। और साथ ही साथ मेरे मित्र अनुराग सिंह जी हैं, जो अमेरिका से जुड़ रहे हैं, एनसिट कैपिटल के पार्टनर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ी दिक्कत है साहब, इस शो को जब भी मैं करने बैठता हूँ ना, अनुराग जी यूजुअल सस्पेक्ट बनते हैं, सारी समस्या वहीं से खड़ी होती है। मुझे तो पहले ये बताइए कि आपके यहाँ के फेड के अधिकारियों को ये अनुमान क्यों नहीं लगा कि महंगाई फिर से सर उठा सकती है, तो चवन्नी कट करने लगे, 50-50 करते रहते, क्यों नहीं कर रहे थे? वो क्या गड़बड़ हुई, कैसे असेसमेंट गड़बड़ हो गया? हाँ, तो नीरज जी देखिए, अगर उनको अनुमान लगता तो उनको सितंबर 2021 में ही लग जाता, राइट, जब उन्होंने ट्रांजिटरी कहा था, राइट। तो काफी सारा, अब तो काफी इवेंट्स हो चुके हैं उस समय से, तो बहुत ज्यादा, और हमने काफी उस पर चर्चा की है कि कैसे वो मिस हुआ। बट बहरहाल एक गलती जो हो गई, उससे आगे बढ़ते हैं। बट इस पे छोटा पॉइंट नीरज ये कहना चाहूंगा कि लॉट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड फेडरल पॉलिसीज आल्सो पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिटिल बिट कॉम्बिनेशन उसमें हमेशा होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना होता है कि यू टू बी वेरी कॉशियस कि सिर्फ क्योंकि ये नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे शुड नॉट रन द इकोनॉमी डाउन टू द ग्राउंड। तो आपको एक थोड़ा संभल के चलना होता है। आपका सवाल नीरज ये है कि 25 पे क्यों आ गए। देखिए, एक इकोनॉमी जो 0% पर पिछले 14 साल से चल रही थी आफ्टर 2008,
उसके लिए 4.5 से 4.75 का रेट काफी ज्यादा होता है। और कहीं कहीं ना कहीं पॉवेल साहब एंड फेडरल रिजर्व ने सबने जो तमाम मेंबर्स हैं और 12 वोटिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि देखिए, और वो जायज है कि एक 5% से 5.25% का जो टर्मिनल रेट है वो काफी है इकोनॉमी में कूलिंग ऑफ लाने के लिए, और उससे सस्टेनेबली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी एक लैग के साथ रिएक्ट करती है, विच मींस मैं अगर आज कोई रेट बढ़ाता हूं तो उसका अगले 6 महीने तक उसका रिपरकशंस दिखता है। तो समवेयर दे थॉट कि ये जो 75 और 50 के जो हाइक होकर के हम अल्टीमेटली अब 4.5 और 5 की रेंज में आ रहे हैं, और अल्टीमेटली 5 का टर्मिनल रेट आएगा, तो ये काफी है। एंड मे बी अगर इस पर आकर वो रुक जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स इकोनॉमी विद अ लैग रिएक्ट करके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगी। तो ये उनका अजम्पशन है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि 25 पे आते हैं। 25 इज 75-50 इज एबनॉर्मल हाइक, 25 इज अ रेगुलर हाइक। और अब उनका प्लान ये है कि अब देखिए, उन्होंने दोनों पत्ते अपने हाथ में रखे हैं। एक पत्ता ये है कि इंडिकेशन ये भी दिया जा रहा है कि देखिए 5-5.25 का टर्मिनल रेट है, उस पर आकर के वी वांट टू पॉज एंड वी वांट टू सी हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग। बट एट द सेम टाइम हमेशा हर सेंटेंस के एंड में वो ये कह जाते हैं कि वी विल स्टे एट इट अंटिल द जॉब इज डन, विच मीन्स कि वो 25% के हाई हॉर्स से उतरेंगे नहीं। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो रुक जाएंगे। अर्लियर उन्होंने कहा था कि एक एट सम पॉइंट वी विल स्टॉप, बट वो सम पॉइंट का कभी नंबर तो जाहिर नहीं किया उन्होंने। तो नीरज, ये एक पॉइंट है जो हमें देखना होगा कि वो 25-25 अगर डेटा फेवरेबल नहीं आता है तो 25-25 वो चलने देंगे। अब हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन इज ऑल्सो माइंडसेट। नीरज, ये भी समझना होगा कि इन्फ्लेशन लोगों के माइंड में होता है। ये क्यों होता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम 7-8% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते ही हैं, या 10% का करते हैं, या यूएस में होते हैं तो हम 3% का करते हैं या 5% का करते हैं। ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को भी ब्रेक करना जरूरी है। तो फेड के दो टूल्स, जिसको कहते हैं कि एक इंटरेस्ट रेट तो है ही, एक उनका है जो वो बातें करते हैं, वो भी उनका एक टूल है। तो दे हैव टू स्टे अ वेरी हॉकिश स्टैंस। तो अनुराग, ये अभी आपके दो फेड गवर्नर्स ने ये इंडिकेट किया कि हमने तो पिछली बैठक में ही कहा था कि 50 करो, आपने क्यों किया? अब पहले नहीं बोले, अब बोल रहे हैं वो, ये सब देखने के बाद। तो क्या ये जो 21-22 मार्च की बैठक, इसमें 50 होगा? तो एक तो उसमें जो बुलेट जो है वो तो देखिए काफी चंचल स्वभाव के हैं। वो तो पहले ही हमेशा एक 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 कहते हैं ना, इवेंट के बाद में आके थोड़ा मजे हमेशा लेते ही हैं मार्केट्स में, राइट। बट इनका मेस्टर का ये कहना थोड़ा सरप्राइजिंग है, बिकॉज मेस्टर यूजुअली डविश साइड में रहती हैं। बट ऑब्वियसली नीरज, सबको मार्केट्स को सरप्राइज किया इस बात ने, और 50 की इस समय चर्चा करना रिस्की है। दैट टू व्हेन दिस, ये फेडरल रिजर्व, पॉवेल साहब को हमें एक चीज बतानी पड़ेगी, यू वी हैव टू गिव इट टू देम, कि ही हैज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। अनलाइक आप पुराने फेडरल चेयर्स देख लीजिए, वो ट्रांसपेरेंसी मिसिंग थी। ही हैज बीन वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आई थिंक ये थोड़ा ऑफ द कफ है, बट आई थिंक मे बी हो सकता है वो थोड़ा मार्केट्स को टॉक डाउन कर रहे हो, कि देखिए मार्केट्स जो सिग्नल पकड़ गए ना डिसइंफ्लेशन वर्ड को लेकर के पॉवेल साहब का, वो सिग्नल्स भी राइट नहीं है। आई थिंक समवेयर वो ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि देखिए कूल डाउन कीजिए, और वी आर नॉट डन विद दिस, और हम चलते रहेंगे इसमें। ओके संजय जी, क्या ये इन्फ्लेशन का जो भूत है वो जिन